क्या पैसे देकर करना सही है या गलत है? बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनकी मैरिज को अभी टाइम है या अभी वो स्टेबल नहीं हुए हैं, एक बार कहीं अपने करियर में चॉइस देख रहे हैं और किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें पेड करना चाहिए? कुछ ऐसे पुरुष हैं जिनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, पार्टनर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्या वो बाहर रिलेशनशिप रख सकते हैं? क्या पैसे देके करना सही है? कितना सही, कितना गलत और प्लस अगर आप बाहर कर रहे हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं पूरा इस वीडियो में बताऊँगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर नेहा मेहता, जो आपको आसान हिंदी भाषा में देती हूँ ईज़ी हेल्थ सेक्स हेल्थ सॉल्यूशन। प्लस हम उन सारे भ्रमों को तोड़ते हैं जो कि सेक्सुअल हेल्थ, स्टेमिना से रिलेटेड मार्केट में हैं। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में कोई स्टेबल पार्टनर नहीं मिल रहा है, प्लस आपको सेक्सुअल हेल्थ चाहिए और आप उसे एन्जॉय करना चाहते हैं, तो पे करके करने में मनाही नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ रहे हों या फिर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उसे बिना बताए बहुत ज़्यादा कर रहे हो या फिर सिर्फ़ अपनी इच्छाओं या एडिक्शन के लिए इसे कर रहे हों। अब इसे पूरा डिटेल में समझेंगे क्योंकि वन स्टेटमेंट में इसे आंसर करना मुश्किल है। तो अब अगर हम इनके प्रोज़ या कॉन्स की बात करूँ, तो अगर मैं प्रोज़ की बात करूँ, तो अगर आप बहुत अकेले हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। आप करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, मैं कर पा रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा प्लस आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ, हो रहा है। अब बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेकर कहते हैं कि मैं एक बार पहले करके देख लूँ क्या? मैं श्योर नहीं हूँ मैं कर पाऊँगा या नहीं। या फिर मैं अब 30 का हो गया हूँ, मेरा किसी के साथ नहीं है, मैं कर के खुद से थक गया हूँ। तो डेफ़िनेटली पेड ऑप्शंस अगर हैं, तो आपको एक्सप्लोर करने में मनाही नहीं है। बेटर ये है किसी के साथ गलत ना किया जाए, किसी की लाइफ़ ना ख़राब की जाए, तो पेड ऑप्शंस आर स्टिल बेटर। दूसरे नंबर पे जो चीज़ ये इमोशनल बैगेज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है अगर आप किसी को गर्लफ्रेंड को बनाते हो, फिर उसके साथ मैरिज नहीं करना चाहते वो इतना समय आपके पीछे लगी रहेगी, आप लगे रहोगे और फिर सिर्फ़ सेक्स के लिए रिलेशनशिप है, तो कहीं न कहीं आप अटैच हो रहे हो। आप इमोशनली कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो रहे हो, फाइनेंशियली कहीं न कहीं आप इन्वॉल्व हो रहे हो। तो जब आप पेड कर रहे हो तो वन टाइम है, कोई चक-चक नहीं, कोई चीज़ें नहीं और आप यू कैन कम बैक एंड हैव योर लाइफ़। तो ये भी थोड़ा ठीक रहता है। प्रिवेसी का प्रिवेसी एश्योर होता है। आप किसी और के साथ जा रहे हो तो उसकी प्रिवेसी, आपकी प्रिवेसी के चक्कर रहते हैं। तो पेड इज़ वन टाइम बेटर और अगर आप एक्सपीरियंस के लिए और प्लेजर्स के लिए कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक लिमिट तक इट इज़ फाइन। लेकिन अब इसके नुकसान भी बहुत हैं। नुकसान कैसे? एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपने पार्टनर का ट्रस्ट तोड़ रहे हो। अगर आप मैरिड हो या आपकी शादी होने वाली है या आप अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए अपनी वर्जिनिटी सेव करने के कांसेप्ट में हो, तो डेफ़िनेटली वो मिसट्रस्ट का इश्यू आ जाता है। दूसरा एडिक्शन भी हो जाता है। अगर आप बार-बार पेड कर रहे हो, तो वो ईज़ी तरीका है, तो हमें लगता है कि और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं, तो फिर वो एडिक्शन का रिस्क हो जाता है। दूसरा बहुत बार आप वहाँ से नेगेटिविटी लेकर आते हो क्योंकि जिनके साथ आप पेड कर रहे हो, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, उनके ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंसेस हैं। तो हो सकता है वो आपकी बॉडी पे कोई कमेंट कर दें, आपके स्टैमिना पे कोई कमेंट कर दें या फिर वहाँ हो नहीं पाए, तो ऑलरेडी आपका मोरल बहुत डाउन हो जाता है। इसलिए अच्छा भी है और बुरा भी है, तो उसका भी ध्यान रखना है। लेकिन प्रिकॉशंस का आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस क्या? एक तो कॉन्डम्स आपके वो 100% साथ ही हैं, चाहे आप ओरल्स कर रहे हैं, चाहे आप वैसे सेक्स कर रहे हैं, कॉन्डम का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। साथ-साथ अपने हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएँ। अगर आपको ऐसी कोई पेड एजेंसी मिल जाती है जो अपने जो वहाँ गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, उनके रेगुलर चेकअप्स करा रहे हैं, तो उनको ज़रूर चेक करें और खुद के भी रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएँ। कंसेंट और रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके साथ कोई कर रहा है, चाहे वो पैसे देके कर रहा है, तो भी प्लीज़ उसकी इज़्ज़त करें क्योंकि इट्स देयर वर्क और कंसेंट ज़रूर लें। आपकी किसी भी तरह की फैंटेसी है, आपने उसे पैसे दिए इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। कंसेंट लें, रिस्पेक्ट करें और फिर अगर आप कोई पेड सर्विसेज़ ले रहे हैं, आप उसे एन्जॉय करें। इंडिया में आज भी इन चीज़ों को लेकर पेड सर्विसेज़ को लेके बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट करा जाता है। लेकिन जैसे हम थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, ये चीज़ें लीगल भी हैं और ये चीज़ें ईज़िली अवेलेबल भी हैं। इसलिए अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल कर जिस रिलेशनशिप में है उसमें 100% देने की कोशिश करें।
पेड अगर आप कर रहे हैं मैरिज से पहले या एक पर्टिकुलर एज के बाद जब आपके पास पार्टनर नहीं है, मुझे नहीं लगता उसमें 2 बार सोचने की कोई ज़रूरत है। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉल करें और हम आपसे फेस टू फेस बात करेंगे। और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।